दोस्तों, आशा होगी कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के टॉपिक में पढ़ेंगे संविधान का भाग 3 जो मौलिक अधिकार है। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया है। इसको भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, मैग्ना कार्टा बोला जाता है। और ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार। सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट सौंपा गया था मौलिक इसके थॉट पे, मौलिक अधिकार के थॉट उसमें। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में सौंपा गया था। और फिर कराची अधिवेशन में भी इसका मुद्दा उठा था मौलिक अधिकार का, कि सबको समान अधिकार, पुरुष या महिला मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए। और निलंबन, इसमें निलंबन कर सकता है यदि राष्ट्रपति चाहे तो कोई भी मौलिक अधिकार को उसको निलंबित कर सकता है। और प्रतिबंध करने का अधिकार ओनली संसद को है। कोई भी सांसद उसमें कानून बना के प्रतिबंध कर सकता है। लेकिन मान लीजिए यदि सांसद उसमें गलत कानून या मतलब सही कानून को यदि प्रतिबंधित करता है तो उस पर विचार करने या रक्षक करने का काम कौन करेगा? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। यदि कोई नागरिक उसको लगता है कि ये कानून मतलब गलत निर्णय से इसको प्रतिबंधित किया गया है तो उसको लेके वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसमें निर्णय लेगा, अंतिम निर्णय। समझते हैं। तो अनुच्छेद 12 क्या करता है? इस सबको समान अधिकार मिलने चाहिए सभी नागरिक को, जो जितना अपने भारत के नागरिक हैं। तो इस पे भेदभाव को निषेध बताया है, कि परिभाषा दिया गया है, मेन परिभाषा दिया गया है। और इसमें स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके जो संविधान के प्रति कानून बनाने का अधिकार है। लोकल गवर्नमेंट मतलब कहना चाहिए शासन दिल्ली में बैठा है, तो पंचायत में यदि कानून की आवश्यकता है तो लोकल यदि वो कानून बनाना चाहते हैं जो कि पॉजिटिव थिंकिंग में है तो ये बना सकते हैं। तो वो लोकल गवर्नमेंट भी बना सकता है। अब इलेक्ट्रिक बोर्ड भी बना सकता है, ओएनजीसी बना सकता है, अपना ये अधीन बना सकते हैं। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? इसमें अल्पीकरण या असंगत, इसमें असंगत नहीं होना चाहिए, यानी समान होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है? मान लो मूल अधिकार है, हमारा पास्ट और प्रेजेंट, जो पास्ट का मतलब जो पहले बीत गया उस समय जो भी, क्योंकि बहुत सारे मूल मतलब कानून बना था संविधान लागू होने से पहले, तो उस समय यदि पॉजिटिव थिंकिंग का जो कानून है उसमें और अभी जो बन रहा है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। पॉजिटिव जर्नलिज्म का यदि कानून बनता है तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। ये हमारा मूल अधिकार को संरक्षित करता है। यदि मूल अधिकार को डिस्टर्ब नहीं करता है तो जो पहले का कानून जो बना हुआ है वो स्वतः ही लागू रहेगी, कहने का मतलब ये है। और जो अभी कानून बनेगा वो मूल अधिकार को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये कानून बने रहेगा। जैसे पहले ही बना था, हर धर्म के लिए अलग अलग लॉ बना था। जैसे मुस्लिम के लिए अलग पर्सनल लॉ बना था, हिंदू के लिए हिंदुइज्म लॉ बना था। उसके अंतर्गत उसको कार्यवाही किया जाता है, उसके अंतर्गत उसको सज़ा दी जाती है उस कानून के अंतर्गत। तो मान लीजिए मुस्लिम के लिए बना था तो 3 तलाक बिल आया था पिछले 2019-20 में। तो 3 तलाक बिल में लाया गया था, 3 तलाक में हसल, अहसल और बिदत, 3 तलाक बिल लाया गया था। 3 तलाक में
दो ठो अभी है हसल अहसल, जो कि बिदत समाप्त कर दिया गया है उसमें 3 तलाक में। तो शंकरी प्रसाद बनाम संघ, और एक आया है केशवानंद भारती। भारती केरल बनाम संघ। इसमें 13 जजों की पीठ ने सुनवाई किया था और इसमें 5 जजों की पीठ ने सुनवाई किया था, और दोनों संविधान के मूल अधिकार के अंतर्गत ही था। इसमें संविधान में संशोधन कर सकते हैं, इसके अंतर्गत भी संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उसका मूल ढांचा को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। संविधान में संशोधन कर सकते हैं। इसमें भी वही वाला है, संविधान में संशोधन कर सकते हैं लेकिन मूल अधिकार को किसी प्रकार का डिस्टर्ब नहीं करना है। ये 1973 में लाया गया था। बहुत बड़ा 13 जजों की पीठ ने इसमें सुनवाई किया था। सबसे अभी इतिहास में अभी तक 13 जज की पीठ पहली बार इसमें सुनवाई किया गया था, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। और ये शंकरी प्रसाद बनाम संघ 1951 में लाया गया था। यदि संविधान नहीं रहता तो अभी के राजनेता जो है ना, हमारे संसद में बैठते हैं, यदि संविधान पहले से नहीं बना होता, संविधान के चलते सब संसद को ये सबको बांध के रखती है। यदि संविधान नहीं बना होता ना, तो अब तक तो पूरा देश को बेच दिए होते। ऐसे ऐसे राजनेता हैं अभी हमारे संसद में बैठते हैं, हमारे लोकसभा में हैं, ऐसे ऐसे राजनेता हैं हमारे देश में अभी, जो पहले जो बना के गए हैं ना, उन लोग इस बात को जानते थे कि आगे चल के क्या होने वाला। तो उस हिसाब से हमारा संविधान को सोच समझ के बनाया गया है, और सोच समझ के बनाया गया है, इसलिए अभी तक बनी हुई है। आगे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 14 के बारे में। ये जो है, ये भी कानून में जो समानता लाया गया था, ये भी डाइसी ने इसको सबसे पहले लाया था, और सबसे पहले लाया था। लेकिन हम लोग यूके में भी ये लागू है, वहाँ से हम लोग 20% भाग यूके से लिए हैं, और 80% भाग जो है हम लोग यूएसए से लिए हैं कानून में समानता को। इसमें समान आरक्षण दिया गया है, संरक्षण दिया गया है। इसमें समान संरक्षण इसलिए दिया गया है कि यदि आप 10 से ही लिया गया है, मतलब विधि या कानून कहना चाहिए, कानून के साथ समानता। यदि समान संरक्षण कहा जाए, संरक्षण, इसके समानता बता दिया, लेकिन उसमें संरक्षण की बात कहा जाए तो वो यूएसए से लिया गया है, अमेरिका। तो इसमें क्या कहता है, यदि कोई व्यक्ति कानून में किसी प्रकार का, कोई व्यक्ति कानून में, समान व्यक्ति के लिए समान कानून लागू होगा, सभी व्यक्ति के लिए समान कानून लागू होगा, सभी व्यक्ति के लिए समान कानून लागू होगा, जब तक कि उस व्यक्ति को किसी प्रकार का दंडित न किया गया हो, और एक कानून के प्रति उसे दंडित नहीं किया जा सकता है। इसमें भी समान संरक्षण सभी व्यक्तियों को मिलेगा। कानून में समस्त संरक्षण, कानून में संरक्षण, कानून में संरक्षण, ये यूएसए से लिया गया है। इसमें सभी व्यक्ति के लिए कानून समान सुरक्षित किए जाएगी। अब इसके अंतर्गत यदि आप मान लीजिए उसमें 2 जन को छोड़ के यदि कोई आदमी मर्डर कर दिया तो उसको जेल होगी या सज़ा होगी, फांसी होगी। लेकिन 2 व्यक्ति को छोड़कर यदि वो राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो, यदि राज्यपाल होता है
या राष्ट्रपति होता है। राज्यपाल 162 के अंतर्गत राष्ट्रपति को 71 के अंतर्गत क्षमादान करने की शक्ति होती है और इसको 162 के अंतर्गत क्षमादान कर सकते हैं। तो ये लागू होता है क्योंकि यदि राज्यपाल को दंडित किया गया है या कोई भी केस में इसको मृत्यु दंड दे दिया गया या फांसी की सज़ा दे दी गई या कोई कारावास हो गया तो वो अपने आप को माफ़ कर सकती है। राष्ट्रपति भी अपने आप को माफ़ कर सकती है अनुच्छेद 71 के तहत, राज्यपाल भी अपने आप को माफ़ कर सकती है 162 के तहत। तो उस पर तो लागू नहीं होगा। तो उसके लिए संविधान निर्माण ने ऐसे कानून बनाया है कि जब तक वो पद में बने रहेगा, वो क्यों ना मर्डर कर दिया हो या रेप कर दिया हो, जब तक वो पद में बने रहेगा तब तक उस पर कोई भी दंडित उनको नहीं किया जा सकता। यदि जैसे पद से हटेंगे उसके बाद तुरंत यदि सुप्रीम कोर्ट चाहेगी तो या हाई कोर्ट चाहेगी तो इनको फांसी की सज़ा हो या कोई भी प्रावधान हो दे सकते हैं। लेकिन इनके पद पर रहते हुए इस पे जुर्माना लग सकता है, जुर्माना मांग की जा सकती, इनको जेल या कारावास नहीं किया जा सकता है दोनों। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए छूट है उनके पद तक बने रहने तक। वही पब्लिक किसी भी पब्लिक को जाति, धर्म, लिंग, जाति धर्म लिंग हो गया या जन्म स्थान के आधार पर, इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। ये धर्म कौन सा है, क्योंकि हमारे धर्म निरपेक्ष राज्य है हमारा भारत, तो कौन सा धर्म है उससे डिपेंड नहीं करता है। कोई भी धर्म है उस पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी धर्म का हो, इसमें समान कानून लागू होगा और समान अधिकार दिया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति धर्म की बात करें तो कोई भी धर्म, कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म मतलब मानता है, वह मुस्लिम हो या हिंदू हो या सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म मानता है, उसको बढ़ावा नहीं दे सकती है, ना ही उस पर भेदभाव कर सकता है। लिंग, इसमें महिला पुरुष कोई भी हो, इसमें कोई लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। जन्म के स्थान पे कहना चाहिए तो कोई उड़ीसा का है तो कोई उड़ीसा का है तो उड़ीसा का आता है मान लो छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में बोलेंगे ए उड़िया है, उड़िया है, उड़िया है। तो जन्म के आधार पे उसको भेदभाव नहीं किया जा सकता। यदि कोई करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अनुच्छेद 16 क्या करता है? लोक नियोजक, मतलब नौकरी में भी समान आरक्षण दिया जाना चाहिए कहता है। इसमें जाति, धर्म, लिंग के आधार पे आरक्षण नहीं होगा। ये बोला है। और आरक्षण लागू होगा स्थान पर, जैसे पीएससी का फॉर्म निकलता है मान लो छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ छत्तीसगढ़ के लोकल जो व्यक्ति हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको आरक्षण दिया जाता है। यदि बाहर के हैं उसको 10% आरक्षण कम रहेगा, यहाँ के लिए आरक्षण रहेगा। यहाँ के लिए सीट रिजर्व रहेगा, वहाँ के लिए उसमें ज़्यादा अंक लाएंगे तो ही हो पाएगा उन लोग के लिए, तो वो आरक्षण रहता है, ये समझ सकते हैं। और जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाता है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। लिंग के आधार पर आरक्षण दिया जाता है, महिला हो या पुरुष हो। यदि महिला है तो महिला के लिए बता दिया कि
800 मीटर दौड़ है, महिला लोग 6 मिनट में दौड़ेंगे, 800 मीटर दौड़ है तो पुरुष लोग 4 मिनट में दौड़ेंगे, तो 2 मिनट उन लोग के लिए एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, मतलब आरक्षण दिया जा रहा है। तो महिला पुरुष मतलब लिंग के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है। धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं, जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। जैसे कोई पठान है और कोई गौड़ है, तो गौड़ को आरक्षण जो शासन ने मतलब लागू किया है, तो उस आधार पर आरक्षण दिया जाता है। आरक्षण इसलिए दिया जा रहा है कि ये आदमी यहाँ की भांति ये आदमी, मान लो एसटी जो है बहुत पिछड़ा है, कोई बस्तर का है, कोड़कू है, पिछड़ा है, लेकिन वहीं में कोई जाति जो है, मान लो यहाँ पे कोई जाति है साहू, ये बहुत आगे हैं, तो इसको बाधित नहीं किया जाएगा। जो बढ़ रहा है उसको बढ़ने दिया जाएगा, लेकिन जो असक्षम है उसको प्रोत्साहित किया जाएगा कि आप बढ़ो, ताकि समानता समान आ सके। जब समानता आ जाएगा तो आरक्षण समाप्त कर दी जाएगी। अब अनुच्छेद 17, इसमें अस्पृश्यता, इसमें छुआछूत कहना चाहिए। तो छुआछूत के आधार पर कोई हरिजन से है, जो महात्मा गांधी छुआछूत को ख़त्म करने के बहुत आंदोलन किए, हरिजन द्वार लाए। ग्रामीण में ज़्यादा देखने को मिलता है। ग्रामीण में जाएंगे तो ये नीच जाति का है तो नीच जाति है तो नीचे बैठेगा, उच्च जाति का है तो उसके लिए कुर्सी टेबल लगा दिया जाएगा, नीच जाति का है तो नीचे ज़मीन में बैठेगा। ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है, लेकिन शहरी में लगभग अब अछूत का है वो ख़त्म हो गया, अस्पृश्यता है वो ख़त्म ही लगभग हो गया है। तब किसी भी व्यक्ति को आप उपाधियों में आप उसको एग्रेक्ट मतलब बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, तो इसमें उपाधियों का अंत कर दिया गया। ठीक, अब इसमें कुछ छोड़ा गया है उपाधियों के। यदि कोई मेडल मिलता है, किसी को भी नेशनल मेडल मिलता है, भारत रत्न मिलता है, पद्म विभूषण मिलता है, तो अपने नाम के आगे वो भारत रत्न मुकेश कुमार, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे नहीं बोल सकते हैं। ठीक, वहाँ पे भारत रत्न मिलता है, लेकिन अपने नाम के आगे भारत रत्न नहीं जोड़ सकते। और इसमें बंद किया गया है कि कोई मतलब पढ़ाई करता है, लेकिन वो अपनी आदमी को बढ़ा नहीं रहा है, अपनी जो ज्ञान है उसको बढ़ाता है। प्रोफेसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये पढ़ाई को डिग्रेड कर रहा है, बता रहा है कि आप पढ़ाई की हो, मतलब पढ़ाई को महानता बता रहा है, ज्ञान की महानता को बता रहा है, न कि आदमी की महानता को बता रहा है। और दो चीज़ को छोड़ के बाद बाकी को अंत कर दिया गया है, मतलब समाप्त कर दिया गया है उपाधि में। और दूसरी बात, यदि ब्रिटेन में कोई मिलता है आपको मेडल, मतलब पुरस्कार दिया जाता है, मेडल उपाधि दी जाती है, तो विदेश में मिलता है उपाधि, तो विदेश में मिलता है तो आप बिना राष्ट्रपति की अनुमति का उस उपाधि को मतलब ले नहीं सकते। आप पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ेगा। अनुमति लेंगे तभी आप उस उपाधि को ले सकते हैं। और उसमें भी आपको अपने नाम के आगे नहीं लिखना है, उपाधि को नहीं लिखना है, यूज नहीं करना है। और चरित्र, रैंक के आधार पे, रैंक के आधार पे आप उपाधि, जैसे ब्रिगेडियर ये सेना के लिए है, ब्रिगेडियर ये सेना का जो रहते हैं
उन लोग लगा सकते हैं, ब्रिगेडियर, कुछ भी। यदि चैनल में नए हैं तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।